क्वेश्चन क्या बन गया, देखो क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनका वैल्यू 270 डिग्री है। 96 और इनसे कितना होगा, 1 का अगर इतना है तो 96 का ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम फिर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 252/42 इंटू 96। एंड क्यूबॉइड की डायमेंशन हमारे पास है 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो 2.6 kg कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 2.6 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 1000। एंड वी नो जब हम ऐसे क्या करते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, होप यू ऑल आर वेरी वेल। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के हम आपको बहुत जल्दी क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी करने के क्रम में आज हम AISSEE 2024 का प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर 28 जैन 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि लास्ट ईयर आपका पेपर कैसा आया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बताना है कि किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें किलोग्राम एंड ग्राम मिक्स में भी है, सेकेंड इज इन किलोग्राम, थर्ड 5 kg एंड 300 ग्राम, एंड फोर्थ इज 6.7 kg। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। या तो ये क्वेश्चन किलोग्राम और ग्राम मिक्सचर में है तो हम क्या करेंगे, या तो इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं पूरे को, या फिर किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2.6 kg से। तो देखो 1 kg वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2.6 kg कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 2.6 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 1000। एंड वी नो जब हम ऐसे क्या करते हैं, अभी आप सोचो डेसिमल नहीं है, 26 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 26 और आगे से आ जाएंगे 3 zeros। उसके बाद हम देखते हैं कि डेसिमल कितने नंबर से पहले है, कितने डिजिट से पहले, 1 डिजिट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 डिजिट से पहले। इट मीन्स 2600 ग्राम। इस फर्स्ट वाले को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। नेक्स्ट है 3 kg 700 ग्राम। अब देखो 3 किलो है, यहाँ पे 700 क्या है ग्राम है। 3 kg मीन्स 3000 ग्राम, 1 kg इज 1000, तो 3 kg 3000 ग्राम प्लस 700 ग्राम, ये टोटल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3700 ग्राम। अब यहाँ देखो पहला था 2.6 kg, उसको हमने ग्राम में चेंज कर लिया, वो आया 2600 ग्राम। सेकंड था 3 kg 700 ग्राम, उसको हमने ग्राम में चेंज किया, वो आया 3700 ग्राम। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई है 2600 प्लस 3700 ग्राम। हमने टोटल जो क्वेश्चन है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 0 7 प्लस 6 इज 13, 3 प्लस 2 इज 6, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 1 6, 6300 ग्राम। अब ऐसा कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं वापस से किलोग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 से। अब देखो आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 0 कैंसिल होंगे, तो हमारे पास आएगा 63/10 ग्राम। यहाँ पर से कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं है, बट पहला ऑप्शन देखो 6 kg 300 ग्राम। अब ये क्या है 6 kg 6 होल 3/10 ग्राम है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है 6 किलोग्राम 3/10 ग्राम, और ये क्या होता है 6 kg 300 ग्राम के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। हमने क्या किया, इसको किया ग्राम में कन्वर्ट, इस पूरे को भी ग्राम में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड कर दिया, 6300 ग्राम आया। 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 63 ग्राम, 63/10 ग्राम। इसको हमने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम और ग्राम में, तो ये कितना हो गया 6 किलोग्राम 300 ग्राम। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 से डिवाइड करोगे तो इट इज़ इक्वल टू 6.3 किलोग्राम, और 6.3 kg का मतलब क्या है 6 किलोग्राम 300 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Second question is the side of a cube formed by melting a solid cuboid with dimensions 3 cm into 8 cm into 9 cm is साइड ऑफ ए क्यूब फॉर्म बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड। आपने क्या किया, एक क्यूबॉइड को मेल्ट किया और उसको फॉर्म कर दिया क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। वी हैव अ क्यूबॉइड, ठीक है, उसको मेल्ट किया,
ठीक है, उसको क्या किया, मेल्ट किया और कन्वर्ट कर दिया उसमें, किस में, क्यूब में। एंड क्यूबॉइड की डायमेंशन हमारे पास है 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये LBH द लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखा है क्यूबॉइड का। जब हम किसी सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर क्यूबॉइड को क्यूब में कन्वर्ट किया, इट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। तो हम क्या करेंगे, हमें साइड बतानी है इस क्यूब की। तो हमने बोला लेट साइड ऑफ दिस क्यूब इज A, हमने इसको मान लिया A। नाउ क्यूबॉइड का जो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका A क्यूब। A क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर देखो लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 8 एंड हाइट इज 9 इज इक्वल टू A क्यूब। A क्यूब, अगर ये क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, यहाँ पर 3 आएगा और अंदर होगा 3 इंटू 8 इंटू 9 इक्वल टू A। हमने यहाँ से क्यूब हटाया, इधर गया, क्यूब रूट बन गया। अब इस क्यूब रूट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 2 के पेयर बनाते हैं, वैसे हम इसमें करेंगे 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3, 2 को 8 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं 3 इंटू 3। अब देखो 3 3 का पेयर बना, 2 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 3 का पेयर बन गया और ये 2 का 3 पेयर बन गया। ठीक है, तो ये जो 3 का जो बना 2, तो इसका 2 क्या आएगा, बाहर आएगा। इसका मतलब 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है, बाहर आ गया। 3 3 3, ये 3 हमने पेयर बनाए, बाहर क्यूब रूट के बाहर करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। तो 2 इंटू 3 इज कितना हो जाएगा, A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो द साइड ऑफ द क्यूब विच इज फॉर्म बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड इज 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 small cubes each having edge 2 centimeter are arranged to form a large cube. The volume of the large cube in centimeter cube is 8 स्मॉल क्यूब्स। आपके पास 8 स्मॉल क्यूब्स हैं, तो छोटे छोटे क्यूब्स हैं और कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। ठीक है, 8 क्यूब्स वी हैव और हर एक की जो एज है, साइड है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। उनको इस तरीके से अरेंज किया और क्या बना दिया, एक लार्ज क्यूब बना दिया। 8 छोटे छोटे क्यूब को मिलाकर एक बड़ा क्यूब बना दिया। तो द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब इज, तो हमें जो बड़ा क्यूब बनाया है उसका वॉल्यूम बताना है। नाउ यहाँ पे अगर आप समझो तो कैसे लिख सकते हैं, 8 क्यूब्स को मिलाया और एक लार्ज क्या बना दिया, 1 लार्ज क्यूब बना दिया, 1 लार्ज क्यूब बना दिया। नाउ सॉलिड्स में क्या होता है, इसको मिला के एक बड़ा क्यूब बना दिया। इसका मतलब 8 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस लार्ज क्यूब। जो बड़ा क्यूब है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू एक क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, स्मॉल क्यूब। ठीक है, ये स्मॉल क्यूब की बात हो रही है। तो एक का हमने क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, इंटू 8 करेंगे तो 8 क्यूब्स का वॉल्यूम निकल जाएगा इधर। दैट 8 क्यूब्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे हम लिख सकते हैं लार्जर क्यूब, लार्ज क्यूब। और यही हमको निकालना है। इधर हम सॉल्व करेंगे और वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नाउ 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या होगा, साइड इज 2 सेंटीमीटर और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज ए क्यूब, दैट इज 2 क्यूब। और ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब जो हमें निकालना है वो आएगा। सेंटीमीटर में है तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर क्यूब। तो 8 इंटू 2 2 या 4 2 जा 8, कितना होता है, 2 क्यूब इज 8। तो 8 8 जो होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, ऑप्शन नंबर 3। दिस इज 64 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज रुपी 2520, देन द कॉस्ट ऑफ 8 डजन ऑरेंजेस इज। आपको बताना है कि 420 ऑरेंजेस का कॉस्ट 2520 है, 2520 रुपीज़ है। तो हमें 8 दर्जन ऑरेंजेस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अमाउंट बताना है कि वो कितने का होगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, देखो 420 का आपको क्या देखा, ऑरेंजेस का वैल्यू दे रखा। तो किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ
420 oranges. Cost of 420 oranges is ₹2520. ओके, अगर 420 ऑरेंजेस 22,520 रुपीज़ के हैं तो 1 ऑरेंज कितने का होगा? कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज ऑब्वियसली इससे तो कम ही होगा 420 ऑरेंजेस इतने के आ रहे हैं तो एक ऑरेंज कम अमाउंट का आएगा, और कम के लिए वी विल डू डिवाइड. हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 420. आप यहाँ पे भी काट सकते हो, अदरवाइज बाद में भी इसको कैंसिल कर सकते हैं. तो 252/42 इसको ऐसे ही रहने दीजिए. नाउ 8 डजन पूछा, तो 8 डजन, 1 डजन मीन्स कितने ऑरेंजेस होंगे? 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस. एक डजन में 12 वैल्यूज होती हैं, तो 8 डजन का मतलब कितना हो जाएगा? 12 × 8, एंड 12 8 जो होता है 96. तो हमें बताने हैं 96 ऑरेंजेस की वैल्यू. अगर आप यहाँ पर इंटू 8 कर दोगे तो गलत हो जाएगा. पहले डजन को चेंज करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस में, उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ कॉस्ट ऑफ 96 ऑरेंजेस, 96 ऑरेंजेस से कितना होगा? 1 का अगर इतना है तो 96 का ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम फिर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो 252/42 × 96. अब कैंसिल करते हैं, ठीक है. यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और इसको कर सकता है 48, ठीक है. फिर ये होता है आपका 3 से भी कर सकते हैं. 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 7 से ये हो जाता है 12 टाइम्स. तो हमारा जो आ गया 12 × 48, ठीक है. ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं. 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, और 1 आया 3 4 जा 12, ठीक है. 12 × 48 ठीक होगा. 12 × 48 करते हैं, तो 12 8 जो होता है 96. अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 48 × 12, तो कितना होता है? 12 8 जा 96, 9 आपका कैरी हो गया. 12 4 जा 48, 48 + 9 इज 557. तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है 576 रुपीज़. अदरवाइज यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो. देखो ये 2 है, ये 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट प्लेस क्या आने वाला है? 6, और 6 सिर्फ एक ही में है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 16 bags cost ₹1,520 rupee, then the cost of 3 bags will be. देखो सेम ये भी आपका यूनिटरी से आ गया है. 2 क्वेश्चन आपके यूनिटरी मेथड से आए हैं. इसको करते हैं. 16 बैग्स का कॉस्ट है, 16 बैग्स का कॉस्ट है ₹1520. देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स, तो 1 बैग का कॉस्ट कितना होगा? 3 बैग्स का हम निकालेंगे. 1 बैग का कितना होगा? 1520/16. अब चाहो तो सीधे यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो. 16 9 जो होता है 144, ठीक है. 152 - 144, तो कितना हो जाएगा? 8, यहाँ पे 0, तो 0 आया. तो 16 5 जो कितना होता है? 80. तो ये कितना आ गया? 1 बैग का कॉस्ट आ गया 95 रुपी. 1 बैग कॉस्ट इज ₹95. देन 3 बैग्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 बैग्स का जो कॉस्ट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 95 × 3, और 95 × 3 इज 3 5 जो 15, 3 9 जो 27 + 1 28, 285 रुपी. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. यूनिटरी मेथड के आपके लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द एंगल्स इन द गिवन फिगर इज और आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स. ठीक है, आपको फिगर दिया, आपको बताना है कि कौन सा एंगल जो है 3 राइट एंगल के इक्वल है. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा समझना है कि इज इक्वल टू 3 राइट एंगल. 3 राइट एंगल मतलब, अच्छा अब हमें पता है 1 राइट एंगल मतलब क्या होता है? राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. ये तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. तो 3 राइट एंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा? 3 90 डिग्री है, तो टोटल कितना एंगल हो गया? 3 × 90 दैट इज 270 डिग्री. अब क्वेश्चन क्या बन गया? देखो क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनका वैल्यू 270 डिग्री है. क्वेश्चन को इस तरीके से समझना आपको. अब हम देखते हैं कि कौन सा एंगल है जो 270 डिग्री है. देखो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ई, डी, एफ, जी और सी, इतने एंगल दिए हैं. अब यहाँ पर देखो 270 तो हो नहीं सकता. 270 कैसा एंगल होता है? ये 180 होता है, इससे ज़्यादा ही होगा. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये एंगल इससे ज़्यादा होगा. ठीक है, यहाँ को
ज़्यादा होगा। इस तरीके से बैंड ये नहीं हो सकता है, 90 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है। तो पहले तो ये देखो, ये एंगल तो नहीं है, ये एंगल भी आपका 270 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 180 से भी छोटा है। अब जाते हैं ये वाले एंगल की तरफ, ये देखो पॉइंट है, इस एंगल को देखते हैं। पॉइंट एंगल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट होता है ना, वहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। तो इस पॉइंट पे एंगल जो बनेगा वो 360 होगा ना। ये जो पॉइंट में एंगल है ये E + 90 है, तो हम बोल सकते हैं कि E + 90, एंगल E प्लस दिस 90 मेक्स एंगल 360 डिग्री, दोनों मिलके बना रहे हैं 360 डिग्री। तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा 360 - 90 एंड 360 - 90 होता है 270 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एक एंगल तो निकल गया 270 डिग्री। अब जाते हैं जी की तरफ, जी इज़ नॉट 270 डिग्री, साफ दिख रहा है, ये भी आपका क्या 180 से छोटा है, ठीक है। अब जाते हैं सी पे, सी सेम चीज़ कर रहा है, ये पॉइंट है, ये वाला आपका क्या हो सी, और ये 90 है, तो सी दिस प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री, सेम चीज़ लग गई। तो एंगल सी भी आपका क्या होगा 270 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा E and C ओनली। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंगल E एंड एंगल C बोथ आर 270 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज name the type of an angle whose measure is 26 degree more than the difference between the angles 146 degree and 82 degree। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, एंगल का टाइप बताना है जिसका जो मेजर है दैट इज 26 मोर देन 26 डिग्री, वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द एंगल्स 146 एंड 82 डिग्री। इट मीन्स इनका जो डिफरेंस आएगा उससे 26 ज़्यादा जो भी एंगल बनेगा वो इनमें से कौन सा एंगल है, हमें ये बताना है। ओके, नाउ सबसे पहले ये वाला हम करेंगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स मतलब 146 - 82 डिग्री आप निकालो, कितना हो जाएगा, 6 - 2 इज 4, ठीक है, और ये कितना होगा 64 डिग्री हो गया। नाउ जो भी इनका डिफरेंस आया उससे 26 डिग्री मोर, नाउ 26 डिग्री मोर देन दिस एंगल। इसमें क्या कर लेंगे, मोर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 6 + 4 = 10, 6 + 2 = 8 and 1 90 डिग्री। तो ये जो पूरा है ना, जो भी इसमें लिखा हुआ था, एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन द डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब क्या होता है आपका राइट एंगल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया है, किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए हैं, वन इज 40 एंड सेकेंड इज 50 डिग्री। नेम द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। हमें बताना है कि वो एंगल, वो ट्राइंगल कौन सा होगा बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स, उसके एंगल और साइड के बेस पे वो कौन सा यहाँ पर एंगल इनमें से बनेगा। अब देखो किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपको दे दिया, वन इज 40 डिग्री एंड सेकेंड इज 50 डिग्री। तो थर्ड एंगल वी कैन फाइंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टीज हम कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल्स की जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होता है उनका जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो 40 + 50 क्या होगा, 40 + 50 कितना बना 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो थर्ड एंगल क्या होगा, नाउ थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, थर्ड एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 180 - 90 क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब वी हैव अ ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ये है, दूसरा एंगल 50 है, तीसरा एंगल 90 डिग्री है। तो अब हमको पता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि एंगल बेस पे हम यहाँ पे बता सकते हैं, साइड्स का हमें नहीं पता, तो हम देखते हैं ऑप्शन देखेंगे। तो पहले ऑप्शन में है स्केलन एंड एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल तो नहीं है। सेकेंड इज राइट एंगल, यस राइट एंगल तो है। थर्ड इज स्केलन एंड ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज नहीं है। फोर्थ इज अगेन ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज तो नहीं बन रहा है। तो हमारा जो ट्राइंगल बनना है दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसके साथ स्केलन लिखा तो ये भी क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्रैक्शन, ठीक है। Which of the following fractions will be at the third place from the left when these fractions are arranged in ascending order?
आपको फ्रैक्शन दिया है, आपको बोला कि अगर इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, लिखेंगे, तो लेफ्ट से तीसरे नंबर पे विल बी एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन इनमें से होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब फ्रैक्शन को जब अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, या तो उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं या फिर उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, हम क्या करते हैं, जितने भी फ्रैक्शन है, दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज सेकेंड फ्रैक्शन, दिस इज 7/8 और हमारा जो फोर्थ फ्रैक्शन है 9/14 है। हम एक तरीका लेते हैं, हम क्या करते हैं, इनके न्यूमरेटर को ना 100 से मल्टीप्लाई कर देता है। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान हो जाएगी। इससे भी 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3, इसको 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 500/6, ये हो जाएगा 700/8 और ये हो जाएगा 900/14। देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको ऐसी वैल्यू निकालेंगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो काफ़ी इजी पड़ेगा। अब 3 का डिवाइड सीधे अब 200 में करते हैं, तो 3 6 जा क्या होता है 18, 2 बचा 3 6 जा 18 पॉइंट कुछ आएगा 66, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ बन गया 500, 500 में डिवाइड करते हैं 6 का, 6 8 जा 48, 2 बचेगा, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा, 6 3 जा 18, चलता रहेगा। नेक्स्ट हो गया 8 का डिवाइड करना है 700 में, तो हम क्या करेंगे 8 8 जा 64, यहाँ पर आपका कितना बचेगा 6, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, ठीक है। फिर 14 का डिवाइड करते हैं 900 में, तो 90 में कितनी बार जाएगा 6 टाइम, 14 6 जा होता है 84 और आपका यहाँ से कितना बचेगा 6, तो 14 4 जा होता है 56, फिर 4 बचेगा, ठीक है, 64 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा। अब हमारे ये जो ऑप्शन है, जो हमारी फ्रैक्शन है, ये डेसिमल में आ गए। अब इनको अरेंज करना है असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े सीक्वेंस में हमको लिखना है। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है 64 वाला, तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा दैट इज 9/14। उसके जस्ट बाद असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे ये छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 66, दैट इज 2/3। इससे बड़ा कौन सा है 5/6 और सबसे बड़ा जो इनमें है दैट इज 87.5, इसका मतलब है 7/8। अब हमारा हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज विच फ्रैक्शन इज एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। नाउ लेफ्ट मतलब इधर से चलना है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीसरे नंबर पे हमारा जो फ्रैक्शन है दैट इज 5/6। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर 5/6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फ्रैक्शंस 2/9, 2/5, 2/11, 2/7 डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, 4 फ्रैक्शन वी हैव और हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन भी फ्रैक्शन से आया है, तो आप लोग नोटिस किया होगा कुछ चैप्टर से ना आपके 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे यूनिटरी से हमने देखा कि लगातार 2 क्वेश्चन बन गए, फ्रैक्शन से देखा यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन गए। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक चैप्टर एक ही क्वेश्चन कवर करेगा, तो ये कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे तैयार रहना है, हर टाइप के क्वेश्चन को आपको कवर करना है। तो फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन इसको देखते हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि न्यूमरेटर सेम है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शन में तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। 2/9, 2/5, 2/11 एंड 2/7। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा ढूंढना है, फिर से थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा। अब देखो जब भी न्यूमरेटर क्या होता है सेम होता है, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, ये न्यूमरेटर्स क्या है आपके सेम है। जब भी न्यूमरेटर सेम हो गए होंगे आपके, तो जो डिनोमिनेटर क्या होगा सबसे बड़ा होगा, लार्जर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। लार्जर डिनोमिनेटर जिसका होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। ये चीज़ याद रखना, सबके न्यूमरेटर में 2 है तो सबसे बड़ा जो उसका क्या है डिनोमिनेटर है वो 11 है। इसका मतलब 2/11 जो है ना वो सबसे यहाँ पे क्या छोटा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है 5 का। इट मीन्स 2/5 इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज फ्रैक्शंस। ये बड़ा है, किससे बड़ा होगा 5 के बाद क्या है 7, 2/7 से बड़ा है। 2/7 इज ग्रेटर देन 2/9 एंड दिस इज ग्रेटर देन 2/11।
जब न्यूमरेटर सेम हो गए तो हमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर में सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है, और जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर सेम होंगे। दिस इज द कंडीशन। ये हमारा क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। नाउ अब देखते हैं आंसर। 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो दीज आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर। ठीक है, अगले 10 क्वेश्चन है, अगले जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।